हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों ने हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के बारे में पूछा था कि हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के बारे में भी बताइए। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का सिलेक्शन, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, ये सारा बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले आते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। एक्चुअली सिलेक्शन एंड केयर ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स फॉर ए मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मशीन एंड इट्स कंपोनेंट। जब हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का हम सिलेक्शन करते हैं तो वो मशीन के लिए और उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फ्लूइड्स कहे तो फ्लूइड्स में लिक्विड और गैस दोनों होता है, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम में लिक्विड, हाइड्रोलिक इज द लिक्विड यूज्ड फॉर द पावर ट्रांसमिटिंग मीडियम। फ्लूइड सिस्टम में हाइड्रोलिक आयल रहता है और ये क्या कहता है, पावर ट्रांसमिटिंग मीडियम का काम करता है। जो काम करने वाला है वही हाइड्रोलिक फ्लूइड ही है। फ्लूइड विल मीन द हाइड्रोलिक फ्लूइड whether a specially compounded petroleum oil or one of the special fire resistant fluids which may be a synthetic compound। फ्लूइड्स क्या होता है? हाइड्रोलिक फ्लूइड्स जो है स्पेशली कंपाउंडेड पेट्रोलियम ऑयल हो सकता है, फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड्स होता है जिसके बारे में इस लेक्चर में मैं आगे बताऊंगा। which may be a सिंथेटिक कंपाउंड भी होता है जो लेबोरेटरी में मिक्स करके बनता है। तो अब सबसे पहले आते हैं पर्पस क्या है, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का पर्पस क्या है। तो पर्पस है, तो इसके चार मेन पर्पस है, उद्देश्य है। पहला, टू ट्रांसमिट पावर, हाइड्रोलिक ऑयल जो पावर ट्रांसमिट करता है। टू लुब्रिकेट मूविंग पार्ट्स जो इसमें है, पंप के पार्ट्स हैं, वाल्व्स के पार्ट्स हैं, सिलेंडर्स है, सबको लुब्रिकेट भी करता है ये। इसके अलावा टू सील क्लियरेंसेस बिटवीन पार्ट्स, जो पार्ट्स के बीच में क्लियरेंसेस रहता है, जैसे वाल्व के स्पूल के बीच में क्लियरेंसेस है, पंप का रोटेटिंग किट्स के बीच में क्लियरेंसेस है, सिलेंडर के बीच में क्लियरेंसेस है, उसको सीलिंग भी करता है ये। टू कूल और डिसिपेट हीट, और क्या होता है जब चूंकि काम करता है तो काम करते समय जो भी हीट जनरेट होता है उसको ये कैरी करके ले जाता है, कैरी करके ले जाके उसको डिसिपेट करता है, मतलब निकालता है। अब पर्पस ऑफ द फ्लूइड में सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन। एज ए पावर ट्रांसमिटिंग मीडियम द फ्लूइड मस्ट फ्लो इजिली थ्रू कंपोनेंट पैसेज से इजिली इसको फ्लो हो जाना है, तब ये पावर ट्रांसमिटिंग मीडियम के रूप में काम करेगा। अभी क्या है, टू मच रेजिस्टेंस टू फ्लो क्रिएट्स कंस्टेबल पावर लॉस। अगर बाई चांस हमने सिलेक्शन किया, बराबर हमारा फ्लूइड का सिलेक्शन नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा में पावर लॉसेस होगा। द फ्लूइड मस्ट बी एन इनकम्प्रेसिबल, ये फ्लूइड जो हम सेलेक्ट करते हैं इनकम्प्रेसिबल होना है। अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा तो ये एट द टाइम ऑफ लोड ये कंप्रेस हो जाएगा। और इसके अलावा इंस्टेंटेनियस पावर आपको सप्लाई हो जाएगा व्हेन द पंप स्टार्टेड, और वाल्व इज शिफ्ट, इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा इनकम्प्रेसिबल रहने पे। अगला प्रॉपर्टी है लुब्रिकेशन। हाइड्रोलिक सिस्टम इंटरनल लुब्रिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय फ्लूइड और कंपोनेंट्स। फ्लूइड और कंपोनेंट जो सेलेक्ट करते हो इंटरनल लुब्रिकेशन भी देता है। पंप एलिमेंट्स एंड अदर वेयरिंग पार्ट्स स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर ऑन ए फिल्म ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड फिल्म पे ही स्लाइड होता है, वेयरिंग पार्ट स्लाइड होता है। फॉर लॉन्ग कंपोनेंट्स लाइफ द ऑयल मस्ट कंटेन द नेसेसरी एडिटिव्स टू इंश्योर हाई एंटी वियर रेजिस्टेंस, हाई एंटी वियर कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉन्ग लाइफ के लिए इसमें कुछ हम एडिटिव्स मिलाते हैं हाई एंटी वियर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए। These oils offer superior protection against pump and motor wear and the advantage of long service life। अब जो इसमें ये जो ऑयल है वो क्या ऑफर करता है, पंप एंड मोटर वियर आउट एडवांटेज ऑफ लॉन्ग सर्विस लाइफ के लिए वियर आउट का एडवांटेजेस देता है। इन एडिशन दे प्रोवाइड गुड डिमल्सिबिलिटी देता है, एज वेल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रस्ट से भी इसका प्रोटेक्शन देता है, जंग लगने नहीं देता है। दीज ऑयल्स आर नोन एज एंटी वियर टाइप। इस ऑयल को एंटी वियर हाइड्रोलिक ऑयल बोलते हैं। सीलिंग का भी काम करता है। इन मेनी इंस्टेंसेस द फ्लूइड इज द ओनली सील अगेंस्ट प्रेशर इनसाइड ए हाइड्रोलिक कंपोनेंट। इनसाइड हाइड्रोलिक कंपोनेंट जैसा कि मैंने आगे बताया था कि सील का भी काम करता है। देयर इज नो सील, क्योंकि उसमें सील नहीं होता है, सील रिंग नहीं होता है बिटवीन द टू वाल्व स्पूल एंड बॉडी टू मिनिमाइज लीकेज फ्रॉम द हाई प्रेशर पैसेज टू द लो प्रेशर पैसेज। द क्लोज मैकेनिकल फिट एंड ऑयल विस्कोसिटी डिटरमाइन लीकेज रेट। ऑयल विस्कोसिटी के बेस पे लीकेज रेट डिटरमाइन हो जाता है। अभी देखिए एक हमने ये फोटो लग दिया है। अब इसमें एक वाल्व का स्पूल है, ये हाउसिंग है, हाउसिंग में शिफ्ट करता है। तब पार्ट्स देखिए, ये पार्ट्स यहाँ पे कांटेक्ट में रहता है, ये यहाँ पे कांटेक्ट रहता है, यहाँ पे कांटेक्ट रहता है। अगर जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो एक हल्की सी बहुत थीन पतली सी लेयर बनता है जिससे कि ये पार्ट इस पार्ट के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। अगर कांटेक्ट में क्या हो तो वियर आउट हो जाएगा, क्लियरेंस बढ़ जाएगा। ए टिपिकल स्लाइडिंग वाल्व स्पूल मूव्स बैक एंड फोर्थ, ये आगे पीछे घूमता है, जैसे एरो बना है ना, इधर और इधर घूमता है। इनसाइड इट्स बॉडी में घूमता है। थर्ड, ऑन ए थिन फिल्म ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड शोन ग्रेटली एग्जैक्ट, तो थोड़ा बढ़ा के दिखाया हुआ है, ये थिन फिल्म जो है इसके बीच में बनता है। इफ दिस पैसेज अंडर प्रेशर, अगर ये प्रेशर में रहेगा, द फ्लूइड फिल्म सील्स इट फ्रॉम एडजेसेंट पैसेज, तो ये एडजेसेंट पैसेज में सीलिंग का काम करता है। कूलिंग, सर्कुलेशन ऑफ द ऑयल थ्रू लाइन एंड अराउंड द वाल्स ऑफ द रिजर्वायर गिव्स अप हीट जनरेटेड इन द सिस्टम। अभी क्या होता है, अब जो ऑयल हमारा काम फ्लूइड
जो है हाइड्रोलिक फ्लूइड ट्रांसमिटिंग मीडियम है, जैसे यहाँ से चला पंप के थ्रू गया तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जाता है और फिर रिटर्न होकर फिर टैंक में आता है। टैंक में आते समय मोस्टली हीट जो भी होता है उसको ये गिव अप करता है, छोड़ देता है। As the hydraulic fluid circulates through lines, आता है और आने के बाद एंड द रिजर्वायर में घूमता है। घूमते समय क्या होता है, हीट जनरेटेड इन द सिस्टम इज गिवन ऑफ इनटू द एटमॉस्फेयर, तब एटमॉस्फेयर में ये हीट छोड़ देता है। क्वालिटी रिक्वायरमेंट, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में हैव अदर क्वालिटी रिक्वायरमेंट। क्या क्या है अदर क्वालिटी रिक्वायरमेंट? प्रिवेंट रस्ट, रस्ट से बचाता है। प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ स्लज, गम एंड वार्निश, इसमें जो एडिटिव्स मिलाते हैं इससे क्या होता है, स्लज नहीं बनने देता है, गम नहीं बनाता, वार्निश नहीं बनाता है। डिप्रेस फॉर्मिंग, फॉर्मिंग जो होता है फॉर्मिंग को दबा देता है ये। मेंटेन इट्स ओन स्टेबिलिटी एंड देयरबाय रिड्यूस फ्लूइड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अपना स्टेबिलिटी खुद बना कर रखता है जिससे फ्लूइड रिप्लेसमेंट का कॉस्ट को कम करता है। प्रिवेंट कोरोजन एंड पिटिंग, कोरोजन एंड पिटिंग को ये कम करता है। सेपरेट आउट वाटर, वाटर को ये सेपरेट आउट अलग करता है। कंपैटिबिलिटी विद सील्स एंड गैस्केट, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये जो सील और गैस्केट जो हम यूज करते हैं सिस्टम में उसे कंफर्टेबल होना है। मेंटेन रिलेटिवली स्टेबल बॉडी ओवर वाइड टेम्परेचर रेंज, वाइड टेम्परेचर रेंज पे भी स्टेबल बॉडी मेंटेन करता है, विस्कोसिटी मेंटेन करता है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में अगला है द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड व्हिच इनेबल्स इट टू कैरी आउट इट्स प्राइमरी फंक्शंस एंड फुलफिल सम और ऑल ऑफ इट्स क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या आता है? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, इट इज द मेजर ऑफ द फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो और एन इनवर्स मेजर ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब जो आराम से फ्लूइड फ्लो हो जाए, और रेजिस्टेंस टू फ्लो मतलब कि जो फ्लो होने में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो इट इज द मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो है और एन इनवर्स ऑफ मेजर्स ऑफ फ्लूइडिटी। इफ ए फ्लूइड फ्लोज इजीली इट्स विस्कोसिटी इज लो, अगर फ्लूइड आराम से बहता है तो इसका विस्कोसिटी कम है। वी कैन से दैट द फ्लूइड इज थिन और हैज ए लो बॉडी। सेकंड, इफ ए फ्लूइड फ्लोज विद डिफिकल्टी, अगर डिफिकल्टी के साथ फ्लो होता है तो इट्स विस्कोसिटी आ जाए, इट इज थिक और हाई इन बॉडी। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, अभी फ्लूइड प्रॉपर्टीज में हम आते हैं तो अब बताते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? जनरली मानते हैं विस्कोसिटी इज ए कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज क्यों कहे? अगर हम थिन विस्कस ऑयल सेलेक्ट करते हैं या थिक करते हैं तो क्या क्या कहाँ हम कंप्रोमाइज करते हैं, हमने उसमें वही चीज बताया। विस्कोसिटी इज ए कंप्रोमाइज फॉर एनी हाइड्रोलिक मशीन, द एक्चुअल विस्कोसिटी मस्ट बी कंप्रोमाइज। द हाई विस्कोसिटी इज डिजायरेबल फॉर मेंटेनिंग सीलिंग बिटवीन मेटिंग सरफेसेस। जितना विस्कोसिटी ज्यादा रहता है सीलिंग उतना अच्छा होता है, लेकिन इसका इनवर्स इफेक्ट क्या है? टू हाई विस्कोसिटी इंक्रीजेज फ्रिक्शन। जैसे बताया ना विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो जैसे रेजिस्टेंस टू फ्लो तो फ्रिक्शन बढ़ाएगा, जब फ्रिक्शन बढ़ाता है रिजल्टिंग इन हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो होगा। अब जब रेजिस्टेंस टू फ्लो तब क्या होगा? इंक्रीज पावर कंजम्पशन, पंप को ज्यादा काम करना पड़ेगा, मोटर को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन लॉस से बचने के लिए। इसमें क्या होगा? जब ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा तो टेम्परेचर ज्यादा राइज करेगा। इसमें क्या होगा? इंक्रीज प्रेशर ड्रॉप, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस के चक्कर में प्रेशर ड्रॉप भी बढ़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ स्लगिश और स्लो ऑपरेशन, विस्कोसिटी ज्यादा होने में ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा तो वाल्व की सिस्टम स्लगिश हो सकता है, सिलेंडर का ऑपरेशन स्लगिश हो सकता है, स्लो हो सकता है। डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ एयर फ्रॉम ऑयल इन द रिजर्वायर, अब उसमें डिफिकल्टी चूंकि थिक है तो उसमें से आयर जो ट्रैप होके आता है, एयर ट्रैप होके आता है तो उसको रिजर्वायर में निकालने में मुश्किल होगा। अगर हम अभी नेक्स्ट में आते हैं द विस्कोसिटी शुड बी टू लो, अगर विस्कोसिटी हमने टू लो ले लिया तो क्या होगा? अभी इंटरनल लीकेजेज बढ़ जाएंगे, वाल्व और स्पूल के बीच में जो इंटरनल लीकेज बढ़ जाएगा, ओरिंग जो लगाते हैं ओरिंग से लीकेजेज बढ़ जाएगा, सिलेंडर में सीलिंग बराबर नहीं होगी, एक्सेसिव यूज ऑफ इवन, अब चूंकि इंटरनल लीकेज बढ़ जाएगा, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? एक्सेसिव और इवन सीजर अंडर हेवी लोड में ऑकर ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द, जब ज्यादा लोड आएगा तो ये फिल्म क्या होगा? टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा और ऑयल फिल्म बिटवीन मूविंग पार्ट्स, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, इससे वियर आउट फास्ट होगा। पंप एफिशिएंसी में डिक्रीज, पंप का एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा, कॉजिंग स्लोअर ऑपरेशन ऑफ द एक्चुएटर, एक्चुएटर का ऑपरेशन स्लो हो जाएगा। इंक्रीज टेम्परेचर रिजल्ट फ्रॉम लीकेज लॉसेस बढ़ जाएंगे। अभी आता है डिफाइनिंग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज टू टाइप्स। अब विस्कोसिटी दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और दूसरा होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट कंसीडरिंग विस्कोसिटी एज द रेजिस्टेंस व्हेन मूविंग वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर is the basis of the laboratory method of measuring absolute viscosity. Absolute viscosity किसमें measure? Shear stress upon rate of shear, जिस रेट से ये shear होता है 1.19 per second oblique square centimeter. A smaller unit of absolute viscosity is centipoise, which is 1/100 parts of poise. 1 centipoise is equal to 0.01 poise. The concept of kinematic viscosity. Kinematic viscosity क्या है? Dynamic viscosity क्या? जब रो से डिवाइड कर देते हैं, absolute viscosity को जब डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, that is kinematic viscosity. Kinematic viscosity absolute viscosity
विस्कोसिटी अपन डेंसिटी, सेंटीपोइज अपन डेंसिटी। तो ये जो हम आयल जो हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर देखेंगे ड्रम के ऊपर लिखा रहता है 68 नंबर, 46 नंबर, HLP 46, सर्वो सिस्टम 68। तो वो क्या है, वो उस पे जो लिखा रहता है वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो आप आयल यूज करते हैं तो आप बताएंगे कि हाँ 68 नंबर है, तो कोई पूछता है कि 68 क्या है, तो वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है और वो रूम टेम्परेचर पर रहता है। ये कभी नहीं बताना बोले कि वो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट रूम टेम्परेचर, इसलिए बोलते हैं रूम टेम्परेचर कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी कम होता जाता है। इसलिए कभी भी ये बहुत लोग से पूछने में बोलता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी है, नहीं, डायनेमिक विस्कोसिटी दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट रूम टेम्परेचर। तो इसी के साथ मैं इस आज लेक्चर को यहाँ पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट बार फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जब भी मैं कुछ अपलोड करूँ आप लोग को इमीडिएट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।